क्या कभी सोचा है, अगर आपके पास ना तो घर हो, ना पैसा हो और ना ही नौकरी हो और साथ में एक बच्चे की जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़े, तो क्या आप हार मान लोगे या फिर उन मुश्किल परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करोगे? ये क्रिस गार्डनर के जीवन की सच्ची कहानी है, जिसने अपने संघर्ष को सफलता में बदल कर दिखा दिया। सैन फ्रांसिस्को शहर में रहने वाला क्रिस एक आम इंसान है, लेकिन वो चाहता है कि उसकी फैमिली एक बेहतर जिंदगी जिए। इसलिए वो अपनी सारी जमा पूंजी एक मशीन बोन डेंसिटी स्कैनर को खरीदने में लगा देता है। क्रिस का सोचना था कि वो इस मशीन को डॉक्टर्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। क्रिस दिन भर अस्पतालों के चक्कर लगाता था, लेकिन डॉक्टर उस मशीन को खरीदना नहीं चाहते थे। वो किराए के घर में रहता था, जिस वजह से उस पर घर का किराया और दूसरे बिल्स लगातार बढ़ते रहते हैं। अपना खर्च चलाने के लिए उसे महीने में कम से कम 2 स्कैनर हर हाल में बेचने थे, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। पैसों की तंगी की वजह से उसकी पत्नी लिंडा को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा था और अब काम का प्रेशर और पैसों की तंगी की वजह से उनके बीच रोज रोज लड़ाई रहने लगती है। फिर एक दिन क्रिस जब मशीन को बेचने जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक महंगी कार दिखाई देती है। वो कार के मालिक से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो और कैसे करते हो। तब वो आदमी बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। क्रिस उससे पूछता है कि इस काम को तो एक हाईली क्वालिफाइड आदमी ही कर पाता होगा, लेकिन आदमी ने बताया कि तुम्हें बस लोगों से अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। उस आदमी के अंदर जाने के बाद भी क्रिस थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता है। उसने बिल्डिंग से बाहर आते लोगों की तरफ देखा जो बहुत खुश लग रहे थे, और अब वो भी फैसला करता है कि वो भी शेयर ब्रोकर बनेगा। अब अगली सुबह क्रिस अपनी पत्नी से कहता है कि आज वो थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि उसे स्टॉक ब्रोकर की नौकरी ढूंढने के लिए स्टॉक मार्केट जाना है। नौकरी की बात सुनकर लिंडा उससे कहती है कि तो क्या तुम अब एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते? मतलब वो एक तरह से उसका मजाक बना रही थी, और फिर से उनमें घर के खर्चों और पैसों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। अब क्रिस स्टॉक मार्केट जाता है और अपने साथ एक स्कैनर को भी ले जाता है, ताकि बाद में वो उसे बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। वो उस मशीन को बाहर सड़क पर गाना गाकर भीख मांग रही एक महिला के पास रख देता है और उसे $1 भी देता है, ताकि जब तक वह अपना काम निपटाए महिला उसके मशीन की देखभाल कर सके। लेकिन जब क्रिस अंदर था, तभी वो महिला उसकी मशीन को लेकर भाग जाती है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन महिला मेट्रो में बैठकर निकल जाती है। निराश क्रिस उस फार्म की तरफ देखता है। असल में वो कोई जॉब नहीं थी, बल्कि स्टॉक ब्रोकर इंटर्नशिप थी, जिसमें 20 लोगों को चुना जाना था। अगली सुबह क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़कर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने स्टॉक मार्केट जाता है, लेकिन जब वह वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में वही महिला दिख जाती है जो उसकी मशीन चुरा कर भागी थी। वो उसका पीछा करके अपनी मशीन को वापस ले आता है, क्योंकि उसकी एक मशीन के चोरी होने का मतलब था उसका 1 महीने का राशन गायब हो जाना। आज उसकी एक भी मशीन नहीं बिकी और उसके पास अभी भी 6 मशीन बाकी थी। ये देखकर उसकी पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उनमें झगड़ा होने लगता है और फिर लिंडा क्रिस से अलग होने का फैसला करती है। क्रिस बहुत दुखी होता है, क्योंकि जिन हालातों में उसे पत्नी के साथ की जरूरत थी, उस समय वो उसे छोड़कर जा रही थी। वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, इसलिए लिंडा से कह देता है कि उसका बेटा उसके साथ ही रहेगा। क्रिस रात में अपने बेटे के साथ था, तभी उसका मकान मालिक घर का किराया लेने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसे घर में पेंट कराना था। लेकिन क्रिस के पास ना तो पैसे उस समय थे और ना ही आगे आने की कोई उम्मीद थी, इसलिए वो उससे घर को खुद ही पेंट करने के लिए कह देता है। तो बदले में वह आदमी उसे 1 सप्ताह और घर में रहने की परमिशन दे देता है। क्रिस जब घर में पेंट कर रहा था, तभी पुलिस वहां आ जाती है और पार्किंग फीस न दे पाने की वजह से वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब क्रिस को एक रात पुलिस स्टेशन में ही बितानी पड़ेगी, जबकि कल उसका 10:15 बजे इंटरव्यू होने वाला था। अगले दिन क्रिस पुलिस स्टेशन से सीधा इंटरव्यू के लिए भागता हुआ जाता है, क्योंकि वही जानता था कि उसे उस जॉब की कितनी जरूरत है। उसके चेहरे और कपड़ों पर पेंट लगा हुआ था और वो उसी हाल में बाकी लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है, और तभी क्रिस का नाम बुलाया जाता है। वो अंदर जाता है और उनसे बताता है कि पार्किंग फीस न दे पाने की वजह से वो कल रात से पुलिस स्टेशन में बंद था। ये सुनकर सारे लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि पार्किंग फीस न दे पाना उनके लिए एक बहुत छोटी बात थी। वो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्रिस 10th क्लास में 8 बच्चों में फर्स्ट आया था, और उनके लिए 8 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सीनियर व्यक्ति जब क्रिस से पूछता है कि अगर कोई लड़का बिना शर्ट के इंटरव्यू देने आता है और उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो इस पर तुम क्या कहोगे? तब क्रिस कहता है कि फिर तो उसने जरूर एक अच्छी पैंट पहनी होगी। जवाब सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। असल में उसे वो सीट मिल जाती है, लेकिन क्रिस जी से कहता है कि वो इसके बारे में कल सोच कर बताएगा कि वो इस जॉब को करेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ कोई सैलरी नहीं थी। वैसे भी इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हुए 20 लड़कों में से 6 महीने बाद किसी एक को ही जॉब मिलेगी, लेकिन फिर क्रिस डिसीजन लेता है कि वो इस जॉब को जरूर करेगा। इन 6 महीनों के लिए उसके पास 6 स्कैनर बाकी थे, जिन्हें बेचकर वो अपने 6 महीनों का खर्च चला सकता है। अब उसकी पत्नी आखिरी बार उसके पास आती है
वो उससे बताती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही है और वहाँ उसकी जॉब लग गई है। लिंडा क्रिस्टोफर को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन क्रिस उसे अपने पास ही रहने देने की रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन क्रिस अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। अपने बेटे की रिक्वेस्ट पर वो उसके साथ बास्केटबॉल खेलता है। वो क्रिस्टोफर को एक बहुत अच्छी सीख देता है। वो उससे कहता है कि किसी को भी ये कहने का मौका मत देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। तुम्हारा जो भी सपना हो उसे पाने के लिए आखिरी समय तक उसका पीछा करो। आज क्रिस एक स्कैनर को बेचने में कामयाब हो जाता है और अब उसकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। यहाँ उसको पता चलता है कि इन 6 महीनों में लोगों से मिलकर जो सबसे ज्यादा डील करके पैसे इकट्ठा करता था, जॉब उसी को मिलती थी। क्रिस पूरी मेहनत से काम करके 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता था। वो दिन में पानी नहीं पीता क्योंकि उसकी वजह से उसे टॉयलेट जाना पड़ेगा, जिसमें उसका टाइम खराब हो सकता था और जिस वजह से अब वो दिन के 8 मिनट ज्यादा काम कर रहा था। आज उसकी एक क्लाइंट्स के साथ मीटिंग फिक्स हो जाती है। वो आदमी उसे 20 मिनट के अंदर आने के लिए कहता है। क्रिस उससे मिलने जा ही रहा था कि तभी उसका मैनेजर उसे अपनी कार को पार्क करने के लिए कह देता है, जिस वजह से उसका काफी समय बर्बाद हो जाता है। वो जब तक उस आदमी के पास पहुंचता तब तक वो जा चुका था, लेकिन उसके बाद वो उसके घर पहुंचता है, जहां वो आदमी क्रिस को अपने साथ एक फुटबॉल मैच दिखाने ले जाता है। ये क्रिस के लिए सही समय था जब वो उससे अपनी डील के बारे में बात कर सके, लेकिन उस आदमी को उसके प्लान में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन मैच के बाद क्रिस को कई सारे क्लाइंट मिल जाते हैं। अब ऐसे करके 4 महीने बीत जाते हैं और क्रिस अपने स्कैनर भी बेच लेता है, जिससे उसके अकाउंट में अब थोड़े बहुत पैसे आ चुके थे। लेकिन तभी उसे गवर्नमेंट का एक लेटर मिलता है जिसमें कुछ टैक्स न भर पाने की वजह से उसके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। अब क्रिस फिर से उसी जगह आ खड़ा होता है जहां उसकी जेब अब बिल्कुल खाली थी। उधर उसके घर का किराया उस पर बोझ बना हुआ था। वो अपने एक फ्रेंड से अपने कुछ पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन उसने क्रिस को उन्हें देने से ही मना कर दिया। हर तरफ निराशा से घिरा हुआ क्रिस जब पार्क में बैठा हुआ था, तभी उसे अपना स्कैनर एक पागल आदमी के पास दिखाई देता है जो कुछ दिन पहले मेट्रो स्टेशन पर छूट गया था। वो उसे बेचने एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उस मशीन में कुछ खराबी आ जाती है। वह घर जाता है तो देखता है कि किराया न देने की वजह से उसका सामान घर से बाहर निकाल दिया गया था। अब तो उसके पास ना तो घर है और ना ही पैसे, इसलिए वो अपने बेटे और अपने सामान को लेकर एक मेट्रो स्टेशन पर चला जाता है। उसे खुद भी पता नहीं था कि आज वो कहाँ सोएगा, लेकिन फिर वो अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक गेम खेलता है और खेल खेल में वो उसे स्टेशन के टॉयलेट के अंदर ले जाता है और अंदर से डोर लॉक कर लेता है और फिर जमीन पर कुछ पेपर बिछाकर वहीं बैठ जाता है। उसने सोच लिया था कि आज रात वो इसी टॉयलेट में बिताएगा। बाहर से लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस दरवाजा नहीं खोलता और उस पर अपना पैर लगा लेता है। इससे ज्यादा लाचारी क्रिस ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वह रोने लगता है क्योंकि आज वो अपने बेटे क्रिस्टोफर के लिए एक ढंग की छत भी नहीं ढूंढ सका था। अगली सुबह क्रिस एक शेल्टर होम जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ औरतें और बच्चे रह सकते थे। उस शेल्टर होम की महिला ने उससे एक दूसरा एड्रेस दिया, लेकिन वहाँ सिर्फ 5 बजे तक ही एंट्री होती थी। क्रिस समय से पहले वहाँ पहुंच गया था, इसलिए उसे रहने के लिए एक रूम मिल जाता है। अब रोज वह अपने बेटों को स्कूल छोड़कर अपने रूम पर चला जाता था, लेकिन शाम को 5 बजने से पहले उसे चर्च की लाइन में लगना पड़ता था ताकि रात बिताने के लिए उसे एक कमरा मिल सके। 6 महीने पूरे होने पर आज उसका इंटर्नशिप एग्जाम था। क्रिस जल्दी से एग्जाम खत्म करके बाहर आ जाता है। वो चर्च जाता है, लेकिन आज उसे कोई कमरा नहीं मिलता। उसे अपना स्कैनर भी ठीक करना था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। मजबूरन उसे अपना खून बेचना पड़ता है। उन पैसों से वो स्कैनर के लिए एक बल्ब और कोर इंडक्टर खरीदता है। अब क्रिस मशीन को ठीक करता है और उससे बेचकर अब उसके पास कुछ पैसे आ गए थे, इसलिए आज वो अपने बेटे के साथ एक होटल में रहने जाता है। आज उन्होंने कई महीनों के बाद टीवी देखा था। अगले दिन क्रिस अपने बेटे को लेकर बीच पर घूमने जाता है। आज उसकी इंटर्नशिप का आखिरी दिन था। तभी मैनेजर उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर वही सारे लोग थे जो पहले दिन इंटरव्यू पैनल में थे। ये आदमी क्रिस को बैठने के लिए कहता है। क्रिस उससे कहता है कि आज उसका आखिरी दिन है, इसलिए आज वो एक नई शर्ट पहन कर आया है। तब वह सीनियर आदमी कहता है कि तुम इसे कल भी पहन लेना, क्योंकि कल तुम्हारा पहला दिन है। दरअसल क्रिस को स्टॉक ब्रोकर की जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये सुनकर क्रिस का मन भर आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आदमी पूछता है कि क्या ये सब तुम्हारे लिए आसान था? क्रिस कहता है कि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसने इस जॉब के लिए दिन रात मेहनत की थी। आज वह बहुत खुश था। वह दौड़ता हुआ अपने बेटे के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। बाद में क्रिस अपनी एक कंपनी खोलता है और अपनी कड़ी मेहनत से एक मिलियनेयर बन जाता है। जिस आदमी ने कभी टॉयलेट में रात बिताई थी, अपनी मेहनत के साथ उसने अपने सपने को पूरा करके दिखा दिया। वीडियो के एंड में हम क्रिस गार्डनर को जाते हुए देखते हैं, जिन पर ये मूवी बनी थी, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।